Namaskar students, welcome to my YouTube channel Maths with Amarja. Today we are going to discuss about worksheet number 105 of class 9th mathematics. This worksheet is for 29th March 2022. Children, you already know that in forthcoming examination you have given two case study types of question. दो केस स्टडी टाइप सवाल आएंगे जो 4 नंबर के होंगे, तो यानी 8 नंबर इसका वेटेज है। तो इसमें केस स्टडी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसमें हमने हिंदी को भी इंक्लूड किया है। आइए टॉपिक देखें क्या है। गणित की शिक्षिका शालिनी क्षेत्रमिति विषय पर चर्चा करने के लिए कक्षा में कुछ रंगीन चिकनी मिट्टी लाती है। मिट्टी से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाती है। फिर उस बेलन को 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले में ढालती है। एक चीज ध्यान रखें बच्चों, यहाँ पे इसकी बात की चर्चा नहीं की गई है, जो कि जब हम एक आकृति को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे इसकी चर्चा नहीं की गई है। अब देखिए इंग्लिश में, शालिनी a mathematics teacher brings some colored clay in classroom to discuss the topic mensuration. She form a cylinder of radius 6 centimeter and height 8 centimeter with clay. तो यानी यहाँ पे h बराबर दिया हुआ 8 सेंटीमीटर और r बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और mold then she mold the cylinder into sphere of radius 6 सेंटीमीटर। स्फेयर बना रही है जिसका रेडियस भी 6 सेंटीमीटर है। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, बेलन का आयतन क्या है। बेलन का आयतन यानी सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और एच। तो यानी पाई की वैल्यू पाई ही रहने दे जब तक आपको कन्वर्ट करने के लिए ना दिया जाए, या वैसे आप सॉल्व भी कर सकते हो। तो पाई और आर के बदले 6 सेंटीमीटर है और एच 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 6 इंटू 6 इंटू 8 जब इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 और पाई, और साथ में वॉल्यूम का जो यूनिट है क्यूबिक या क्यूबिक यूनिट, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर क्यूब, ये लगाना मत भूले। आप चाहे तो पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 करके भी कर सकते हैं और ऐसे भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल कहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर यानी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई और आर स्क्वायर होता है। आर 6 दिया हुआ है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की बात किया गया है, तो यहाँ पे 6 का यूज करें तो 4 इंटू पाई इंटू आर के बदले 6 इंटू 6, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 4 और पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर, अब तो पाई की वैल्यू आप 3.14 भी रख सकते हैं या 22/7 भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं। जनरली जब आपको 7 का मल्टीपल दिया हो ऊपर में तो आप 22/7 रखें, या 3.14 तब रखेंगे जब डेसिमल का वैल्यू दिया हुआ है इधर 25 या इस तरह से कोई आया जो 10 या 100 का उससे कटने वाला हो तो तब ये यूज करें, नहीं तो ये करने के लिए दिया होता है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है वन महोत्सव
प्रतिवर्ष जुलाई महीने में मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान पूरे भारत में हजारों पेड़ लगाए जाते। एक स्कूल में 200 छात्रों ने उत्साह और जोश के साथ उत्सव में भाग लिया। नीचे दी गई तालिका को देखें। यह पौधे का नाम है और उस पौधों की संख्या है। यानी वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन द मंथ ऑफ जुलाई। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल थाउजेंड्स ऑफ ट्री आर प्लांटेड ओवर द इंडिया। इन सच स्कूल 200 स्टूडेंट्स, यानी टोटल स्टूडेंट क्या हो गया, टोटल हो गया आपको देखिए 200, टोटल का काम आएगा। फेस्टिवल विद एंथुसियाज्म एंड zeal, लुक एट द गिवन बिलो, टेबल गिवन बिलो। ये प्लांट है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी प्लांटिंग रोज एंड मैरीगोल्ड। रोज और मैरीगोल्ड में कितने टोटल फ्लावर्स लगाए गए, प्लांट लगाए गए, तो इस दोनों को प्लस कर ले तो कितना हो जाएगा 30। इसका जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इसका आउटकम 32 है और मैरीगोल्ड का 28 है, तो दोनों को प्लस कर दे। और टोटल कितना है, टोटल इस सब का सम जब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए 200 स्टूडेंट्स लगाया गया है, तो यहाँ पे देखिए टोटल प्लांट कितने लगाए गए हैं। देखिए 32 और 28 60 हो गया, और इसको जोड़ेंगे तो आपको 40 आएगा, तो यानी 90 प्लांट्स लगाए गए हैं। सॉरी 90 नहीं, इसको जोड़ेंगे तो 100 प्लांट्स है, टोटल 100 प्लांट दिया हुआ है। कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 200 दे दिया है, यही ध्यान रखने की बात है। या टोटल कितने आप देख रहे हैं, कितने फ्लावर लगाए गए हैं 100, तो 100 से नीचे जो टोटल आउटकम होता है उसको नीचे रखते हैं, फेवरेबल आउटकम और अपॉन में टोटल आउटकम, तो ये इसको जोड़ेंगे तो 60 अपॉन में 100। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखें, 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये 3/5 हो जाएगा, ये भी लिख सकते हैं, या डेसिमल में 0.6 भी लिख सकते हैं, तीनों सही आंसर है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट प्लांटिंग चमेली। चमेली कितने हैं, 16, तो चमेली का आउटकम कितना हो जाएगा, नॉट प्लांटिंग चमेली, तो टोटल कितना है 100 में से चमेली का सब्सट्रैक्ट कर दे, चमेली नहीं लगाने की प्रैक्टिस, तो चमेली का माइनस कर दिए, जितना चमेली है उसको माइनस कर दिया, और अपॉन में टोटल हो गया 100, तो इस तरह से हमारा आ जाएगा 84 अपॉन में 100। या तो आप चमेली का निकाल लें तो ये हो जाएगा 16 अपॉन में 100, और उसको 1 माइनस 16 अपॉन में 100 करके निकाल सकते, टोटल आउटकम 1 होता है। तो इससे भी निकालेंगे तो यही आएगा 84/100, या इस तरह भी निकालेंगे तो आप इसको या तो डेसिमल फॉर्म में लिखे 0.84 लिखे, या फिर स्मॉलेस्ट फॉर्म में जो आएगा इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 21/25, तो या तो 21/25 लिखें या ये लिखें या ये भी लिख सकते हैं, तीनों सही होगा। उम्मीद है समझ में आओगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।